मोदी जी के कहने से क्या कहता है, वो तो 15 लाख भी दे रहे थे, हमारे खाते में आ गए क्या? बताओ आप। केजरीवाल जी की बस में हम फ्री जाते हैं, हमारा बिजली का बिल नहीं आ रहा और हमारा पानी का बिल नहीं आ रहा। तो कुछ वो दे रहा है, केवल 5 किलो जो अनाज है वो दे रहे हैं, बाकी वो सारा पैसा अंबानी और अडानी को दे रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि उसमें टेम्पू में भर के पैसे जा रहे हैं, ये भी कह रहे हैं वो, लेकिन उन्हें पता है कि टेम्पू में जाते हैं, उनके पास जाते होंगे ना, तभी तो वो बोल रहे हैं। मैं आपको लिख करके साइन करके देती हूँ, यहाँ कन्हैया ही जीतेंगे। 5 साल अगर हमने उन्हें दे दिए ना अब, तो 15 लाख रुपए ना हमें देने पड़ेंगे उन्हें अब। ये सिचुएशन चल रही है। अरे मोदी जी, हम तुम्हें 20 किलो राशन रोज का देंगे, महीने का नहीं रोज का देंगे। अल्लाह के वास्ते तुम ये छोड़ दो हिंदुस्तान को, अन्य हम बर्बाद हो जाएंगे। क्या लग रहा है, कड़ा मुकाबला है, एक तरफ मनोज तिवारी, दूसरी तरफ कन्हैया कुमार, कैसे देखते हैं? ये मैं ऐसे देखती हूँ, मैं मुनेश रानी सैनी और जो है बहुत ही सच्चे मन से कह रही हूँ कि जो कन्हैया कुमार है ना, वो आए हैं, ये पक्का जीतेंगे, मैं ये भविष्यवाणी करती हूँ। और अंदर से भी आ जाती है वेव कि मतलब जो है ना, हमने बहुत देख लिया मनोज तिवारी जी को, उन्होंने कुछ नहीं दिया हमें, और सिवा हिंदू मुस्लिम और लड़ाई झगड़े के सिवा हमें कुछ नहीं मिला। 2 बार के सांसद हैं, तीसरी बार हैट्रिक के लिए तैयार है। कोई ऐसा सदस्य था ही नहीं। अब हमारे सामने एक आशा की किरण आई है, कन्हैया जी, और कन्हैया जो है सशक्त युवा नेता उभर के आए हैं, जेएनयू से वो पढ़ के आए हैं, पीएचडी वो किए हुए हैं, वो बहुत ही जुझारू और ज्ञानी व्यक्ति हैं। तो वो हमें वो हर जो पहलू को ध्यान में रखते हुए और सबको साथ में लेके चलेंगे, जैसे कृष्ण कन्हैया चलते हैं, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल। लेकिन 400 पार का नारा है मोदी जी का। 400 पार नहीं, आप 400 के 400 उनके हार जाएंगे, और जब वो देखेंगे कि ये क्या हो गया, ये मतलब ये सशक्त जो हमारा कन्हैया कुमार आया है, ये अब सारा पलट जाएगा, सारा सब कुछ पलट, सारे जितने भी हमारे जो दल हैं, जैसे भाजपा, ये कांग्रेस है, और जो जितने भी बाकी हम सारे इंडिया गठबंधन है, वो सब एक हो गए हैं। अब मोदी जी को पता चल जाएगा, उन्हें हार निश्चित लग रही है। ठगबंधन कह रहे हैं मोदी जी। तो मोदी जी के कहने से क्या कहता है, वो तो 15 लाख भी दे रहे थे, हमारे खाते में आ गए क्या? बताओ आप। वो तो कुछ भी कहते हैं, जुमलाबाजी करते हैं, वो तो कहीं 15 पैसे भी नहीं आए। हमें तो केजरीवाल जी की बस में हम फ्री जाते हैं, हमारा बिजली का बिल नहीं आ रहा और हमारा पानी का बिल नहीं आ रहा, और हम बस में फ्री चलते हैं। तो मोदी जी भी तो नल से जल की बात करें करोड़ों को। अरे यहाँ पे ये दिल्ली है, ऐसे जल नहीं है यहाँ पे। जब नल का पानी हमें मिल रहा है, तो नल का कौन चलाएगा हाथ से, ये बताइए आप। यहाँ पे जो ये शहर है, और शहर में वो पानी फ्री हमें दे रहे हैं, उससे अच्छा व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। आज उन्होंने जेल में डाल दिया। हमारे जो है कृष्ण जी भी जेल में पैदा हुए थे, और कृष्ण जी जो है वो उभर के आए फिर बाद में, और कंस का क्या हुआ, वही हाल मोदी जी का होगा। आप देख लेना सारे सब। लेकिन वो तो अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं कि जल से नल दे रहे हैं, घर घर छत दे रहे हैं, सिलेंडर दिया फ्री में। जब सत्ता उनके हाथ में आ जाएगी, जो कुछ वो दे रहा है, केवल 5 किलो जो अनाज है वो दे रहे हैं, बाकी वो सारा पैसा अंबानी और अडानी को दे रहे हैं। यही सच्चाई है। अभी तक तो नाम नहीं लेते मोदी जी, अब नाम लेना शुरू कर दिया अडानी अंबानी। अब नाम लेना शुरू कर दिया, क्योंकि ये भी कह रहे हैं कि उसमें टेम्पू में भर के पैसे जा रहे हैं, ये भी कह रहे हैं वो, लेकिन उन्हें पता है कि टेम्पू में जाते हैं, उनके पास जाते होंगे ना, तभी तो वो बोल रहे हैं। क्योंकि वो मतलब किसी ने ये लिया, कम से कम आज नाम तो लिया, और ये तो बताया कि टेम्पू में जाते हैं पैसे, यानी कि उन्हें पता है जैसे वो लेते होंगे, ऐसे सोच रहे हैं कि अब राहुल पे चले गए, लेकिन ये उनका सोचना गलत है। लेकिन कह रहे 5 साल दीजिए, भी जो बाकी काम है वो भी पूरे हो जाएंगे। देखो जी, हम तो 5 साल बिल्कुल नहीं देंगे, मैं आपको लिख करके साइन करके देती हूँ, यहाँ कन्हैया ही जीतेंगे, यहाँ पे मनोज तिवारी जी बिल्कुल भी नहीं जीतेंगे। आप मेरे से सिग्नेचर करवा के लिख लो, या मेरी बाइट को आप रख लेना संगवा के, यहाँ से कन्हैया कुमार ही जीतेंगे। जी आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था सर जी, अगर 15 लाख का जो मोदी जी ने वादा करा था ना, अगर 5 साल अगर हमने उन्हें दे दिए ना अब, तो 15 लाख रुपए ना हमें देने पड़ेंगे उन्हें अब। अच्छा। ये सिचुएशन चल रही है। बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है नहीं है, काम धंधे नहीं, बेरोजगारी है। वो अच्छा, बेरोजगारी आपको दिखाई नहीं दे रही? अच्छा, बेरोजगारी आपको दिखाई नहीं दे रही? आंखों पे आपने क्या चश्मा लगा रखे हैं? कितनी बेरोजगारी है।
मैं पहले कह रहे हैं 2 करोड़ का वादा किया था मोदी जी ने, तो दे दिया, नहीं मिला। तो बताइए ना, आप दे दिया। आप बताइए। मुझे तो बिजली, अच्छा अमानी अडानी बनेंगे नहीं, हम पकोड़े तलेंगे नहीं, तो मतलब क्या फुटपाथ पे सोएंगे? 2 करोड़ का जो रोजगार का वादा किया था वो कहाँ है? तो राशन दे तो रहे हैं। 5 किलो में राशन, 5 किलो राशन में मतलब चल जाएगा, हो जाएगा मामला? अरे मोदी जी, हम तुम्हें 20 किलो राशन रोज का देंगे, महीने का नहीं, रोज का देंगे। अल्लाह के वास्ते तुम ये छोड़ दो हिंदुस्तान को, अन्य हम बर्बाद हो जाएंगे। जैसे वहाँ श्रीलंका में हुआ है ना हाल, ऐसा कर देंगे कुछ दिन बाद। ये हकीकत बात है, फैक्ट बात है। जी, आपका कहना क्या लग रहा है कि बदलाव होगा 24 में? 100% बदलाव होगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मोदी जी के जुमले बहुत चल रही है 10 साल, अब आगे चलने वाले नहीं है। लेकिन 400 पार का नारा दे रहे हैं वो 400 हार का नारा है, आप सुनने में गलती करते हैं। वो 400 हार का नारा है, ठीक है ना। इस बार वो 400 से हार रहे हैं और इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना रहा है, जीत रहे हैं। तो वो तो अपनी उपलब्धियां गिनवा रहा है, आप हार की बात कर रहे हैं। 10 साल में 10 उपलब्धियां तो छोड़ो, 3 गिनवा दो जो उन्होंने क्या काम किया है देश के लिए। कि राशन दिया है 25 हाँ, करोड़ राशन लोगों दे के उन्होंने 80 करोड़ लोगों को भिखारी बनाने का काम किया है। उन्होंने भिखारी बनाने का काम किया है। मंदिर, राम मंदिर उन्होंने बनाया है। राम की पूजा हम भी करते हैं, राम के भक्त हम भी हैं। मंदिर तो हमारे घर में भी था, लेकिन आज मंदिर में बच्चों को पढ़ाई करने भेजें क्या, या भीख मांगने भेजना है, या पुजारी बनाने भेजना है, या वहाँ फूल माला बेचने भेजना है? मोदी जी कहते हैं एक तरफ मेडिकल बनता है तो एक तरफ मंदिर भी बनाया है। भाई साहब, देश के अंदर कोई ना मेडिकल उन्होंने बनाया, ना कोई कॉलेज उन्होंने बनाया। उन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया है और उसके अलावा वो कुछ नहीं करते हैं। जुमलाबाजी करते हैं। 15 लाख देने का वादा किया, 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा किया। आज करोड़ों लोग देश के जो है बेरोजगार घूमते हैं। वो बात करते हैं हम पकौड़ा तलवाएंगे, तो ये डिग्रियां ले लेकर के पकौड़ा तलने के लिए थोड़ी पढ़ाई करते हैं। 5 साल और दीजिए ना, बाकी काम भी पूरे हो 10 साल में बर्बाद कर दिया देश। 10 साल पीछे हो गया है। 5 साल देके अब 15 साल पीछे नहीं होना है। इस बार जो है देश को आगे बढ़ाना है। ये जो चुनाव है ना, ये मोदी और राहुल या किसी गठबंधन का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ देश बचाने का चुनाव है। मोदी जी कहते हैं कि मैं 24 घंटे 7 दिन जनता के लिए समर्पित हूँ, जनता के लिए काम कर रहा हूँ। मजे लेने नहीं आए वो मजे लेने आते हैं। वो 15 लाख का सूट पहनते हैं। वो देशों के विदेशों के जो दौरे करते हैं। उन्होंने ज़िंदगी में जो बने हैं ना, वो सिर्फ मजे लेने के लिए बने हैं। उन्होंने कोई काम नहीं करना। क्या करते हैं मोदी जी? क्या मोदी जी और दिया उन्होंने कहा है कि मैं कुछ नहीं करता, ये ईश्वरीय शक्ति मुझसे करवाती है जो देश के। तो ईश्वर की शक्ति कराती है तो बैठे हैं, काय के लिए परेशान हो रहे हैं? एक देश के मुख्यमंत्री को जैसी भाषा मन से बोलनी चाहिए वो नहीं बोलते हैं। वो अभद्र भाषाएं बोल करके एक चुनाव प्रचार करते हैं। वो सिर्फ पार्टी के बन के रह गए हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं ही नहीं। तो वो उनकी जो जो शक्तियाँ हैं ना, वो उनके अपने काम हैं। उनकी शक्तियाँ उनके अपने परिवार के भी काम आई। जो आज उनका परिवार कहाँ है जानते होंगे आप? उनका परिवार क्या है? देश के लिए समर्पित कर दिया ना। तो उस देश की महिला नहीं है वो, जो उनकी जिसे ब्याह के लाए थे, जिनको उन्होंने जो वादे किए थे, जो उनकी गारंटियां दी थी 7 फेरे लेकर के, वो देश की महिला नहीं है। तो देश के लिए क्या महिला उससे बात जो अपने परिवार जी क्या कहेंगे? वो कहते हैं मंगलसूत्र आपसे छीन ले जाएगा अगर कांग्रेस आती है। सर, मंगल सूत्र की गरिमा वो जानता है जो मंगल सूत्र की पहनावे की गरिमा रखे। खुद उन्होंने अपनी बीबी को मंगल सूत्र पहनाया, आज उसकी गरिमा नहीं है तो वो क्या मंगल सूत्र की गारंटी देंगे? और हमें तो संविधान बचाना है, अपने संविधान की जो रक्षा करनी है, संविधान के नियम को फॉलो करना है और उसके बचाने के लिए हम संघर्ष करेंगे। संविधान को क्या खतरा है? संविधान को ये खतरा है, वो कहते हैं कि 400 हम जीत लेंगे, इसके बाद हम संविधान को पलट देंगे, अपनी नीतियां लगाएंगे, अपनी बात बनाएंगे और कुछ बेच देंगे। कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने किया उसे तो आज बेच रहे हैं। जब बेच किसे रहे हैं, जब किया नहीं है पीछे किसी ने, अब उन्होंने बेचने का काम किया है। मोदी जी से जलते हैं सब लोग, उनकी गरीबी से आदमी इतना ऊंचा बन गया प्रधानमंत्री। मोदी जी खुद भी नहीं चल रहे, उन्हें अंबानी और अडानी जैसा चलाते हैं वो वैसे चलते हैं, क्योंकि वो के साथ है। अब साठगांठ हो गई अडानी अंबानी। वो तो उनका वहम है। उन्हें हारते हुए जब दिख रहा है ना, तो आदमी कुछ सोचता है।
उसके मन में, उनके मन में जब हारने का दिख रहा है, ऐसे सर्वे उस तरह के आ रहे हैं, तो वो कुछ भी कहेंगे। जिस तरह से उन्होंने लिया है, अब सोच रहे होंगे कि कहीं राहुल को ना देने लगे। वो तो किसी की भी बात है, सिंपली। जनता का आशीर्वाद क्या है? जनता आशीर्वाद, देखो आशीर्वाद हम किसी की ये नहीं कहते। हमारे क्षेत्र में जो एक युवा नेता आए हैं, कन्हैया कुमार, हमें तो ये पता है, हमारे क्षेत्र से हम उन्हें जिता के भेजेंगे। वो एक युवा नेता हैं और वो, हमें उनसे आशा है, हमें लग रहा है कि वो इस क्षेत्र में कुछ देंगे। हमें लग रहा है कि वो ज्ञानी व्यक्ति हैं और युवा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, शिक्षित हैं। वो शिक्षित बनाएंगे, वो बच्चों को शिक्षा देंगे, ना कि वो अनाज देंगे। क्यों देंगे अनाज? मेहनत करो, शिक्षा दो, वो खुद लेंगे। लोगों को नौकरी दो, लोगों को रोजगार दो, तो फिर अनाज देने की क्या जरूरत है? तो इस बार फिर 400 पार मोदी जी? नहीं, मैं नहीं कहूंगी 400 पार, कतई हो ही नहीं सकते। आज ये बाइट मेरी लिख लेना, 400 पार तो कतई नहीं हो सकते, आप लिख के रख लेना। नहीं 500, मैं कोई गिनती नहीं बोलती हूँ, लेकिन जो 400 का उन्होंने नारा दिया है ना, 400 पार तो कतई नहीं हो सकते। मैं ये नहीं कह सकती कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे, ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन 400 के नारा दे करके वो सारे में बुलंदियां छू रहे हैं। इसमें इंडिया गठबंधन आएगा, ये पक्का है। यहाँ से तो बिल्कुल नहीं आएगी, मनोज तिवारी तो बिल्कुल नहीं आएंगे। हमारे पूरे क्षेत्र में जहाँ के मैं सर्वे कर रही हूँ, यहाँ का जो मैं देख रही हूँ, यहाँ में सबकी आशा है कि हम जो है 5 किलो अनाज ना लें। अपने 5 किलो अनाज के चक्कर में लोग कुछ करते नहीं है, घर में ही रहते हैं, बच्चे पढ़ाते नहीं। बच्चों को शिक्षा दो और नौकरी दो। अगर शिक्षा और नौकरी मिल जाएगी तो हमें उस अनाज की जरूरत नहीं होगी, लाखों की नौकरी पाएंगे बच्चे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।